अच्छा जी, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिप्स। इट इज लोकस ऑफ द पॉइंट्स whose distance from the fixed point is less than the distance from the fixed line। पैराबोला में ये डिस्टेंस इक्वल होता था, लेकिन अब यहाँ पे लेस है। ठीक है जी, इज लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। तो किस तरह की जो शक्ल होती है वो एलिप्स होती है। ये वाली शेप इधर मैं बना रहा हूँ, ये एलिप्स होती है ऐसे। ठीक है जी, तो ये इस तरह से एलिप्स है। ये फिक्स पॉइंट होता है एलिप्स का, यानी फोकस, ये भी फोकस। तो दो फोकस होते हैं इसके। ये वाला जो पॉइंट है ये वर्टेक्स होता है, ये वाला पॉइंट भी इसका वर्टेक्स होता है। बी प्राइम लिखूं। ये वाला जो पॉइंट है ये को वर्टेक्स होता है, इस पॉइंट को भी हम को वर्टेक्स कहते हैं। जिस लाइन के ऊपर ये फोकस और वर्टिसेस लाई कर रहे हों, दो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स की जमा वर्टिसेस। इसी तरह दो फोकस होते हैं, फोकस की जमा फोसाई। तो जिस लाइन के ऊपर फोकस और वर्टेक्स लाई कर रहे होते हैं उस लाइन को हम कहते हैं मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। ये है हमारे पास मेजर एक्सिस एलिप्स का। जिस लाइन के ऊपर को वर्टिसेस हों, यानी ऐसी लाइन जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ठीक है जी, और सेंटर में से गुजर रही हो या को वर्टिसेस में से भी गुजर रही हो, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं माइनर एक्सिस। ये सेंटर होता है, सेंटर ऑफ एलिप्स। जो दोनों फोकस हैं उनका मिड पॉइंट फाइंड कर लें या दोनों वर्टिसेस का मिड पॉइंट फाइंड कर लें तो वो सेंटर आ जाता है। तो ये अगर हो हमारे पास एलिप्स, तो इसकी ये इक्वेशन होती है फिर एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये एक नोट करें एक बात, कि ए बड़ा होगा बी से। ठीक है जी, ए की वैल्यू बी से बड़ी हो। तो ऐसा जो होता है एलिप्स, इस केस में सेंटर हमारे पास क्या होगा, 0 0। ठीक है, सेंटर होगा 0 0। वर्टिसेस होंगे, ये A0 होता है, फिर इसी तरह ये बी प्राइम माइनस A0। तो इकट्ठा हम लिख लेंगे प्लस माइनस ए और 0। दो फोकस होते हैं तो फोसाई इसके ये होंगे दोनों प्लस माइनस C और 0। अच्छा, C क्या है? ये सी स्क्वेयर बराबर होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। तो ये सी इधर से आएगा इस इक्वेशन से। सबसे पहले हम ये सी फाइंड कर लें। अच्छा, फिर इसेंट्रिसिटी बराबर होता है सी ओवर ए के। इसेंट्रिसिटी ये आपको बताया है लास्ट टाइम के, किसी भी पॉइंट का जो फोकस से फासला है और किसी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से फासला, इस रेशो को हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है जी। डायरेक्ट्रिसेस ये क्या होंगे? डायरेक्ट्रिसेस होंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई का स्क्वायर, ये डायरेक्ट्रिसेस होंगे। फिर इसी तरह को वर्टेक्स, ये एक्सरसाइज के लिए नहीं इम्पोर्टेंट, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है को वर्टिसेस कौन से होते हैं। ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना इधर फिगर में, ये वाले वाई एक्सिस के ऊपर, ये अब को वर्टिसेस हैं। ये 0 और प्लस माइनस पी होगा। अच्छा, डायरेक्ट्रिसेस इधर होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे फर्ज करें इधर, या ये इधर डायरेक्ट्रिसेस ऐसे। तो ये था कि एलिप्स अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हो, मतलब ए और बी में से ए बड़ा नंबर है ना, बड़ा नंबर एक्स के नीचे हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें बड़ा नंबर एक्स के नीचे है, तो एक्स के नीचे बड़ा नंबर हो तो ये एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस होती है। वाई के नीचे बड़ा नंबर है तो ये एलिप्स अलोंग वाई एक्सिस होगी। अच्छा, तो एक और तरीके से भी एलिप्स हो सकता है हमारे पास, वो ऐसे कि अब ये वाई एक्सिस के अलोंग हो एलिप्स। ऐसे मैं इसको बना लेता हूँ।
वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब एलिप्स अलोंग वाई एक्सिस, तो ये इस तरह से जो एलिप्स है ये होगा अलोंग वाई एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन अब ये होगी वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर होगा इसका हमारे पास 0 0। वर्टिसेस होंगे 0 और प्लस माइनस ए। अब ये वाई एक्सिस के ऊपर वर्टेक्स आ गया, यहाँ पे वर्टेक्स है और यहाँ पे वर्टेक्स है। इसी तरह फोकस होगा हमारे पास 0 और प्लस माइनस सी, ये फोकस होगा, और इसी तरह ये वाला फोकस होगा। इसेंट्रिसिटी ई बराबर है सी ओवर ए के। और डायरेक्ट्रिसेस क्या होंगे हमारे पास? डायरेक्ट्रिसेस ये होंगे, ये वाई एक्सिस के ऊपर डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये इधर डायरेक्ट्रिक्स होगा वाई एक्सिस के ऊपर। इसकी इक्वेशन होगी वाई बराबर प्लस माइनस सी ओवर ई का स्क्वायर, ये डायरेक्ट्रिक्स होगा। सो इसी तरह अब इसमें कोवर्टेक्स क्या होगा? ये एक्सरसाइज के लिए कोवर्टेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। कोवर्टेक्स अब ये वाला होगा, ठीक है जी, ये वाला जो एंड पॉइंट है ये कोवर्टेक्स होगा। कोवर्टेक्स होगा हमारे पास 0 और नहीं, प्लस माइनस बी और 0, ये वर्टेक्स होगा प्लस माइनस बी और 0, ये कोवर्टेक्स होगा। अच्छा, इसी तरह अब इसमें ये मेजर एक्सिस क्या होगा? वाई एक्सिस मेजर एक्सिस होगा, ठीक है। ये मेजर एक्सिस का क्या होगा? उस तो मेजर एक्सिस चूंकि लाइन होती है, तो लाइन की इक्वेशन होती है, ये जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इक्वेशन लाइन की होती है। मेजर एक्सिस का अब वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल 0। इसी तरह इसका ये माइनर एक्सिस अब होगा एक्स एक्सिस, ये माइनर एक्सिस है। तो माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी हमारे पास? वो y इक्वल 0 होगी, एक्स एक्सिस है ना माइनर एक्सिस अब। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन हमेशा y इक्वल 0 होती है। तो ये भी एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। इसी तरह ये जो एक और बात एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी? तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी एलिप्स के लिए। एक और एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी एलिप्स की, एक्स बराबर ए cos थीटा और वाई बराबर बी साइन थीटा। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि राइट पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ एलिप्स। तो एक्सरसाइज है जो इससे रिलेटेड, वो एक्सरसाइज है 6.5। 6.5 का हम स्टार्ट लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 से इसका हम स्टार्ट लेते हैं। Find the center foci, centricity, and vertices directrices of ellipse with given elements। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है ये, 9x² प्लस y² इज इक्वल टू 18। 9x² प्लस y² इज इक्वल टू 18। 9x² प्लस y² इज इक्वल टू 18, हाँ जी। फाइंड करना है हमने सेंटर, फोसाई, सेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द गिवन एलिप्स। अच्छा, तो पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने दो पढ़ी हैं इसकी, कि एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, या इसी तरह वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। मैं इसमें यही अज्यूम करूंगा कि जो ए जो है वो बड़ा नंबर है बी से। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों साइड्स को 18 पे डिवाइड कर देंगे।
18 पे डिवाइड किया, प्लस y² / 18 इज इक्वल टू 18/18। सो x²/2 आ जाता है, प्लस y²/18 आ जाता है, इक्वल 1। अब इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है 18 और 2 में से, उसको हमने a लिख देना है। तो a² बल्कि 18 और b² बराबर 2। तो इधर स्क्वायर रूट लें तो 18 का जजर ये आ जाता है 9 × 2। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2। और b जो है √2 आ जाता। तो देखें अब सेंटर क्या होगा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसमें देखें y² के नीचे बड़ा नंबर है, तो जो दूसरा एलिप्स हमने लिखा था पीछे फार्मूलोज में, वो उसके फार्मूले हम यूज करेंगे। सेंटर तो सब में है 0 0, इसमें भी 0 0 होगा। ठीक है जी। वर्टिसेस होंगे ±0 और +-a की वैल्यू 3 √2 है, ये इसके वर्टिसेस होंगे। फोसाई हमारे पास क्या होंगे इसके, फोसाई के लिए हमने ये पहले c² फाइंड करना है। ये c² का फार्मूला आपको मैंने बताया था क्या होता है। c² इक्वल होता है a² - b² के। तो c² बराबर 18 - 2, c² बराबर 16। स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ का, तो c की वैल्यू आ जाती है 4। सो अब इसका फोकस क्या होगा, 0 और ±c, ये इसका फोकस होगा। इसेंट्रिसिटी e की वैल्यू होती है c/a। c क्या है 4 और a की वैल्यू क्या है 3 × 2। ये 3 √2, ये e की वैल्यू आ जाती है। अब डायरेक्ट्रिसेस का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है, y इज इक्वल टू ±c/e²। c की वैल्यू है 4 और e की वैल्यू क्या है 4/3 √2। 4/3 √2 इसका स्क्वायर। सो y बराबर ±4, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाता है 18/16। तो y इज इक्वल टू 4 4 बार 16, फिर 2 9 बार 18 और 2 2 बार 4, 7 प्लस माइनस। ये डायरेक्ट्रिसेस आ जाते हैं गिवन इक्वेशन के। तो इस तरीके से हमने ये एनालाइज कर लेने हैं। इसी तरह अ, इसका ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, x² + 16x, x² + 16x + 4y² -16y + 76 इक्वल 0। x² + 16x + 64, 4 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, y² -4y + 76 इधर आके -76 हो गया। अब ये जो 64 राइट इधर लेफ्ट साइड पे खुद से प्लस किया है हमने, इसको इधर खुद से माइनस भी करना है, इधर भी प्लस करना है। चलिए, तो x² + 16x + 64 +4y² -4y +4 -4 बराबर, यहाँ पे ये क्या आ जाता है -12। सो ये क्या बन जाता है लेफ्ट साइड पे, ये वाली जो तीन टर्म्स हैं ये बन जाती हैं x + 8 का होल स्क्वायर +4 इंटू
ये वाली तीन टर्म्स क्या बन जाती हैं? y-2 का होल स्क्वायर -4 बराबर -12। सो x+8 का होल स्क्वायर +4 y-2 का होल स्क्वायर -16 इज इक्वल टू -12। सो x+8 का होल स्क्वायर +4 y-2 का होल स्क्वायर -16 इधर आके प्लस होगा, +4 आ जाता है। अब 4 पे दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे हम। y-2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। सो अब हमने क्या करना है, x+8 जो है इसको हम कैपिटल एक्स पुट कर देंगे, और y-2 को हम कैपिटल वाई पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा कैपिटल एक्स का स्क्वायर ओवर 4 प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 1 लिख लें, या गिवन इक्वेशन को भी लिख सकते हैं 1। इसको 2 लिख दिया। ये क्यों हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई पुट किया है? ये वही जैसे पैराबोला में हमने किया था, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर एक्स या वाई में से कुछ माइनस नहीं होना चाहिए ना, जैसे इधर 1 में हो रहा है। तो एक्स और वाई अकेले होने चाहिए, जैसे एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। उस तरह की लोग का है। सो ये हमारे पास अब बड़ा नंबर एक्स के नीचे है, इसका मतलब है ये एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस होगा। तो ए स्क्वेयर को हम 4 लिख लेते हैं और बी स्क्वेयर को 1। स्क्वेयर रूट लें तो ए की वैल्यू 2 आ जाती है और बी की वैल्यू 1। सी स्क्वेयर निकाल लें, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है, यानी 4 - 1। सी स्क्वेयर इक्वल 3 के आ जाता है और सी की वैल्यू स्क्वेयर रूट ऑफ 3 बन जाती है। अब हमने इसके सारे पैरामीटर्स लिखने हैं, जैसे इसका सेंटर। सेंटर क्या होगा हमारे पास? 0 0। ठीक है जी। दिस इज फॉर 2। ये 2 के लिए है सेंटर, 0 0। कैपिटल एक्स बराबर 0, कैपिटल वाई बराबर 0। तो कैपिटल एक्स क्या है? स्मॉल x+8। और कैपिटल वाई है y-2 बराबर 0। एक्स बराबर -8 और वाई बराबर आ जाता है 2। सो ये हमारे पास सेंटर आ जाता है -8 और 2। अच्छा जी, तो नेक्स्ट इसमें देखें वर्टिसेस क्या होंगे। ये वर्टिसेस बनेंगे इसके। अब वर्टिसेस जो हमने लिखने हैं, ये 2 के लिए लिखने हैं पहले, फिर 1 के लिए। ये जो इधर सेंटर आया ये अब 1 के लिए आ गया। तो वर्टिसेस होंगे जी इसके, एक्स के नीचे बड़ा नंबर है तो +-2 और 0। ये फॉर 2, 2 को देख के हम लिख रहे हैं। तो 2 को देख के लिखा है, तो 2 में ये +-2 कैपिटल एक्स है और कैपिटल वाई बराबर है 0 के। तो कैपिटल एक्स क्या होगा? x+8 इज इक्वल टू +-2 है ये। तो +8 इधर आके -8 हो जाता है, +-2। x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू -10। कैपिटल वाई इसी तरह, कैपिटल वाई किसकी इक्वल है? y-2। कैपिटल वाई की वैल्यू इधर क्या है? y-2 बराबर 0 और y बराबर 2। सो ये इसके वर्टिसेस आ जाते हैं -6 और 2। फिर इसी तरह दूसरा वर्टेक्स आ जाता है -10 और 2। ये इसके वर्टिसेस आ जाते हैं और 1। इसी तरह अब इसके फोकस हमने लिखने हैं। फोकस क्या होंगे जी इसके? फोकस होगा +-c और 0। सी की वैल्यू क्या होगी? सी की वैल्यू √3 हमने फाइंड की हुई है, ±√3 और 0, ये फॉर 2 होगा। 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 2 होगा
तो इसका मतलब है पहली वैल्यू ये कैपिटल एक्स की है, दूसरी वैल्यू कैपिटल वाई की है। कैपिटल एक्स है x+8 ±√3, कैपिटल वाई है y-2। सो x आ जाता है -8 ±√3, और y की वैल्यू +2 आ जाती है। सो ये फोकस हमारे पास बन जाते हैं -8 ±√3, 2। दिस इज फॉर 1। 1 में स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है ना, तो ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के लिए आ गया हमारे पास फोकस। इसी तरह से नेक्स्ट हमने अब फाइंड करना है जी इसेंट्रिसिटी, ई की वैल्यू। ई की वैल्यू बराबर होगी हमेशा c/a के √3, और ए किसके बराबर है? ए हमारे पास 2 के बराबर है, ये इसेंट्रिसिटी है। अब इसेंट्रिसिटी हमारे पास होगा तो हम डायरेक्ट्रिसेस फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट्रिसेस के हमारे पास क्या होंगे? x इज इक्वल टू ±c/e²। x की वैल्यू इधर क्या है? x+8 है। x+8 बराबर ±c की वैल्यू क्या होगी? √3। e की वैल्यू होगी √3/2। सो x इज इक्वल टू +8, इस तरफ आके -8 हो जाता है, प्लस माइनस √3। ये नीचे 3/4 है, जो ऊपर जाके 4/3 आ जाएगा। सो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको जी, -8 ±4/√3। ये डायरेक्ट्रिसेस आ जाते हैं हमारे पास फॉर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया, जिसमें हमने एनालाइज करना होता है एलिप्स को, और यानी उसका सेंटर फाइंड करना, वर्टिसेस, फोसाई, इसेंट्रिसिटी और इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस।